children. Hope all of us are doing good, and I also hope that all of us are excited to begin this new session. The topic that we will study today is living things, and the things that we are going to learn are living things grow, living things need food, living things move, living things breathe, living things feel, and living things reproduce. All living things show certain common characteristics. They need food to live, they grow and move on their own. Living things breathe, feel, reproduce their own kind. तो जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जान है, जिन्हें हम लिविंग थिंग्स या चीज़ें बोलते हैं, उन सब में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जितनी भी चीज़ों में जान है या जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, वो ग्रो करते हैं, अपने आप से मूव कर सकते हैं, और जो लिविंग चीज़ें या जिन चीज़ों में जान है वो सांस लेती हैं, वो फील कर सकते हैं और अपने ही जैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. थिंक टैंक. All animals and plants are living things. Are they all alike? Now let us look at living things grow. Now living things grow and change. Let us see this through an activity. So let us do it. Put a seed in the soil, water it daily. After a few days, a small plant comes out. This shows there is growth and change in लिविंग थिंग्स. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप सॉइल में एक बीज बोते हैं और उसको रेगुलरली पानी देते हैं, तो धीरे धीरे इस बीज में से प्लांट ग्रो करता है. तो ये शो करता है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो होती हैं, मतलब बढ़ती हैं और चेंज होती हैं. नाउ लेट अस सी दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड. All living things need food to grow. They get their food from the environment. Food gives energy to grow, to move, and to stay healthy. Plants make their own food. Animals and human beings depend on plants or other animals for their food. Non-living things like a table or a chair do not need food. तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, सबको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए. अब खाना कहाँ से मिलता है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से. अब खाने से क्या होता है? पहले तो ग्रो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाने से मिलती है. फिर हमें मूव करना है या कुछ भी मूवमेंट करनी है, काम करनी है, उसके लिए एनर्जी खाने से मिलती है. और ताकि हम स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें, उस चीज़ के लिए भी हमें खाना चाहिए. अब जो एनिमल्स यानी कि जानवर और ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान हैं, ये क्या है कि ये प्लांट्स और जो दूसरे एनिमल्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं अपने खाने की नीड को पूरा करने के लिए. और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे हमारी टेबल हो गई, चेयर हो गई, इनको खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती. नाउ व्हाट वी विल स्टडी इज दैट लिविंग थिंग्स मूव. All living things show movement of one kind or another. Though plants do not move from one place to another, they show movements in special ways. For example, the leaves of the touch-me-not plant close when touched. The flower of the sunflower plant turns face to the sun. The leaves of the portulaca plant close at night and open in the morning. Animals move in search of food and shelter, but non-living things cannot move on their own. तो जिन जिन चीज़ों में जान है, जो जिंदा हैं, वो सब किसी ना किसी टाइप की मूवमेंट्स शो करती हैं. अब जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती हैं. जैसे कि अगर आपने प्लांट देखा हो जिसे हम टच मी नॉट कहते हैं, उसको अगर आप हाथ लगा दो तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं. जो सनफ्लावर है, उसका जो फूल है, उसका फेस सूरज की तरफ, सन की तरफ टर्न करता है. जो पोर्टुलाका प्लांट है, उसकी पत्तियां रात को बंद हो जाती हैं और सुबह खुलती हैं. अब जो जानवर हैं
वो तो खाने की और अपने शेल्टर ढूंढने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही हैं। लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो अपने आप से मूव नहीं करती। नाउ इट इज़ अ फैक्ट, सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, दे ईट इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल दी पिचर प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। All living things need air to breathe. They take in oxygen gas and breathe out carbon dioxide gas. Human beings breathe through the nose. Insects breathe through air holes present on their body. Fish breathe through gills. Plants also breathe. They breathe through tiny pores called stomata present on the underside of the leaves. Non-living things do not have life, so they do not breathe. अब जितनी भी चीज़ों में जान है या जो लिविंग थिंग्स हैं, सबको हवा में सांस लेने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। जो लिविंग चीज़ें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। जो हम इंसान हैं, नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी बॉडी में छोटे छोटे से एयर होल्स होते हैं। इन एयर होल्स की मदद से ये इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। जो फिश होती है, इनमें क्या होता है? गिल्स होते हैं। ये पानी के अंदर अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, ये भी ब्रीथ करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट की लीव्स होती हैं, इनके जो नीचे की साइड होती है, उनमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं, इन स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनमें जान नहीं होती और वो ब्रीथ नहीं करते, वो सांस नहीं लेते। नाउ लेट अस डू इट। पुट योर हैंड नियर योर नॉस्ट्रिल्स। डू यू फील द एयर कमिंग आउट ऑफ योर नोज? Now the air that you are giving out is rich in carbon dioxide. Now living things feel. Living things feel and react to changes around them. They react to light, touch, heat, cold and sound. What happens when you touch a hot object? You take your hands away from the object. तो जितनी भी living चीज़ें हैं वो फील करती हैं और उनके आसपास जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो उनको रिएक्ट भी करते हैं। जैसे कि अगर आप एकदम से किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दो तो इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। When you feel hot, you react by switching on the fan. Plants can also feel things around them. They grow well in sunlight and fresh air. Plants will not grow in a dark room. Non-living things do not feel. अगर आपको गर्मी लगती है तो आप पंखा चला देते हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं उनको भी फील होता है कि उनके आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर किसी प्लांट को सनलाइट और फ्रेश एयर मिलती है तो वो अच्छे से ग्रो करता है। उसी प्लांट को अगर आप डार्क रूम में यानी कि अंधेरे वाले रूम में रख देंगे तो वो ढंग से ग्रो नहीं करेगा। और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको कुछ भी महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। नाउ लिविंग थिंग्स reproduce. Living things produce young ones of their own kind, either by giving birth or by laying eggs. Humans produce babies, cats produce kittens, and pigeons lay eggs. A human baby grows into an adult and a kitten grows into a cat. Plants also produce young ones. They make seeds which can germinate and grow into new plants. A mango seed grows into a mango tree and an apple seed grows into an apple tree. तो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। या तो वो उनको पैदा करते हैं या वो एग्स ले करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो छोटे छोटे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जो कैट है वो छोटे छोटे किटन्स को प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं इनमें भी सीड्स होते हैं और सीड्स को जब सही कंडीशन मिलती है तो यही सीड्स जो हैं छोटे छोटे पौधों में या प्लांट्स में ग्रो करते हैं।
तो जो मैंगो का सीड है उससे मैंगो का पेड़ उगेगा, जो एप्पल का सीड है उससे एप्पल का पेड़ उगेगा. It is a fact, some plants grow from their body parts like stem, leaves or roots. For example, potato and onion. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सीड से नहीं लेकिन अपने ही प्लांट की बॉडी के किसी पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे कि उनके स्टेम से या लीफ से या फिर रूट से. तो ऐसे दो एग्जाम्पल्स क्या हैं? पोटैटो एंड अनियन. लेट्स टेक अ क्विक रीकैप हियर. All living things show certain common characteristics. Living things grow and change. All living things need food to grow. Animals move in search of food and shelter. All living things need air to breathe, and living things feel and react to changes around them. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.